हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 31 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 59 आज की कार्यपत्रिका कक्षा 1 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये पठन अभियान की वर्कशीट है, 11वां सप्ताह, विषय थीम दूध वाली और उसका सपना। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों बिना समय गंवाए देख लेते हैं क्या दिया गया वर्कशीट में। बच्चों आज हम एक दूध वाली की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि उसने क्या सपने देखे और उन सपनों का क्या हुआ। तो चलिए दूध वाली की कहानी पढ़ेंगे। ये है दूध वाली। चलिए, पैंटी एक दूध वाली थी जिसने अभी अभी अपनी गाय का दूध निकाला था और अब उसके पास 2 बाल्टी भरकर ताज़ा मलाईदार दूध था। उसने एक लकड़ी पर दोनों बाल्टियों को टांग लिया। यहाँ पे देखिए, ये पैंटी है, ये दूध वाली है। उसने अभी अभी अपनी गाय से 2 बाल्टी दूध निकला है मलाई वाला, जिसे वह एक लकड़ी पर दोनों बाल्टियों को टांग दिया और बाजार में दूध बेचने निकल पड़ी। चलते चलते वह मन ही मन दूध और उससे मिलने वाले पैसों के बारे में विचार करने लगी। उसने सोचा, इस दूध को बेचने से जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं मुर्गी खरीदूंगी। मुर्गी अंडे देगी और उन अंडों से मुझे और मुर्गियां मिलेंगी और वे सभी मुर्गियां अंडे देंगी। फिर मैं उन्हें और पैसों के लिए बेच सकती हूँ। उसके बाद पहाड़ी पर एक घर खरीदूंगी और फिर सभी गांव वालों के बीच मेरी प्रशंसा होगी। मैं अपना सिर ऐसे ऊंचा करूंगी। ऐसा सोचते हुए पैंटी ने अपना सिर ऊंचा कर दिया और ठोकर लगने के कारण दोनों बाल्टियां नीचे गिर गई। सारा दूध जमीन पर गिर गया और पैंटी रोने लगी। तो यहाँ पे देखिए, ये पैंटी रोने लगी। उसने सपना देखा कि दूध को बेचूंगी तो मुर्गी खरीदूंगी, मुर्गी अंडे देंगी, उससे और मुर्गियां होंगी, वो और अंडे देंगी। उन अंडों को बेचकर मैं और पैसे कमाऊंगी। पैसे कमा के मैं पहाड़ पर एक घर लूँगी और गांव में मेरी प्रशंसा होगी, चारों तरफ मेरी वाहवाही होगी और मैं अपना सर इस तरह से ऊंचा करके चलूँगी या दिखाऊंगी। तो वह इतना सोचते ही अपना सिर ऊंचा कर ली और जिससे वह ठोकर लगने से उसकी दोनों बाल्टियां ज़मीन में गिर गई और सारा दूध ज़मीन पर गिर गया, जिससे पैंटी रोने लगी। चलिए बच्चों, मज़ेदार थी ना कहानी। आगे देखते हैं भाग संख्या 1। बच्चों बताइए कि पैंटी क्यों रोने लगी। ठोकर लगने के कारण दोनों बाल्टियां नीचे गिर गई, सारा दूध जमीन पर गिर गया और पैंटी रोने लगी। दूसरा, बच्चों आप भी कोई कहानी बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिका को सुनाएं। यहाँ पे बच्चों आप भी कोई कहानी बनाकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा करिए, बताइए उन्हें। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, सादिया के चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताएं। यहाँ पे देखिए, ये बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो ये रानी है, यहाँ पे रानी लिख देते हैं, इसका नाम रानी। और ये राजू है। ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। तो रानी कह रही होगी, चलो आज कुछ बनाते हैं। तो वो शायद फूल बनाना चाहती है और राजू कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे रानी क्या कहती है बच्चों, रानी चलो आज कुछ चित्रकला करते हैं, मैं तो एक फूल बनाऊंगी। ये देखिए, रानी फूल बना रही है और राजू कहता है कि हाँ मैं सूरज बनाऊंगा, चलो बनाते हैं। ये देखिए, वो सूरज बना रहा है। तो इसी तरह से कोई मज़ेदार संवाद अपनी कॉपी में लिख के अपने अध्यापक और अध्यापिका को बताएं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाएं कि अनिश्चित तथ्यों के आधार पर कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं बच्चों। नियमित रूप से धोएंगे
तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से बच्चों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय।